जाजी रोहाब की क़ुर्बत से एक पल के लिए mesmerized, मगर जैसे ही उसने इजाज़त तलब की तो जाजी को इसकी हर ख़ता फिर याद आ गई और दिल में जैसे दर्द ही दर्द भर गया। वो बेइख्तियार उसे वो जता गई, मगर रोहाब के मुतग़िर होते रंग ने बताया कि वो इसकी बातों पे हरट हवा है। क्यों मैं उसे दिख देती हूँ और उसे जब दिख होता है तो तकलीफ़ मुझे क्यों होती, क्या मैं आज भी इससे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ? नहीं, नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। मैं क्यों करूँ ऐसे शख्स से मोहब्बत जो कि अपने से मुंसलिक होने के बावजूद मुझे वो इज़्ज़त और मान नहीं दे सका जो कि वो अपनी बड़ी माँ और बाकी फैमिली को देता है। वो खुद मुझे अपना नहीं समझता, क्योंकि अगर वो समझता होता तो अपनी बड़ी माँ को इस दिन कुछ बोलता, मगर उस शख्स ने तो 5 साल से इस राज को राज रख कर मुझे ही बुरा बना दिया। मैं इसकी ज़िंदगी में जब सबसे आखिर में आती तो मैं उसे वो इज़्ज़त क्यों दूँ? वो खुद से सवाल कर रही थी और फिर खुद ही इसके जवाब भी दे रही थी। खुद से उलझाते उलझाते वो कब नींद की गहराइयों में उतर गई उसे खुद पता ना चला। सुबह इसके आँख रोहाब शाह के पुकारने पे खुली तो उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। क्या मुसीबत है, क्यों उठाया मुझे? वो गुस्से से बोली। उठो और तैयार हो जाओ, हम 10 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, रोहाब शाह ने कहा तो वो एक झटके से उठकर बैठ गई। क्यों इतनी जल्दी क्यों, सब ठीक है ना? जाजी ने किसी खदशे के तहत पूछा। सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, रोहाब ने निगाहें चुराकर कहा तो उसका दिल जैसे बैठ सा गया। खुदा के लिए बताओ मुझे क्या हवा है? वो तड़प कर उसका बाजू थामकर बोली। जाजी हुआ था मगर अब सब ठीक है, वो उसका रुखसार थपथपा कर बोला। कुक किया हुआ था पप, प्लीज बब बताओ मुझे, वो लरजते लहजे में बोली। जाजी रिलैक्स हो जाओ और कुछ नहीं हुआ, बस कल रात डाकू आ गए थे घर तो हाविया ने घर कॉल की और जैद ने सब संभाल लिया था और वो इन्हें लेकर शाहवाला चला गया है। रोहाब शाह की बात पे इसका रंग जर्द पड़ गया और बेड पे गिरने से अंदाज में बैठ गई। फिर वो एक झटके से उठी और जल्दी से मुंह धोकर अपना बैग थामती 5 मिनट में लॉन्ग रूम में थी। जाजी सब ठीक है, वो लोग महफूज हैं अब, रोहाब शाह ने कहा। महफूज कैसे महफूज हो सकते, वो इस जगह जिस जगह पे मेरी बहन को 2 बार मारने की कोशिश की गई हो, एक मुसीबत से निकाल कर इन्हें दूसरी मुसीबत में फंसा दिया और आप कह रहे हैं कि महफूज है वो लोग? जब आपको पता चल चुका था तो आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अगर इन तीनों में से किसी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो फट पड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब मैं बकवास कर रहा हूँ कि वो लोग महफूज हैं तो किसी वजह से कह रहा हूँ तो उसे मान क्यों नहीं लेती तुम? अगर इन्हें ज़रा भी खराश आई तो मेरी गर्दन काट देना। उस वक्त उनके लिए शाहवाला से ज़्यादा महफूज कुछ नहीं था, रोहाब ने गुस्से से इसके कंधों से थामते हुए धड़कर कहा तो वो लब भैंच कर चुप हो गई। फिर वो सिवा 9 बजे शाहवाला पहुंच चुके थे और तकरीबा भागती हुई लाउंज में आई तो आगे का मंजर देखकर ठिठक गई। हाविया सुगरी शाह के साथ बैठी फैमिली एल्बम देख रही थी और दोनों ऐसे लगी थीं जैसे कोई पकी सहेलियां हों। हाविया, वो धाड़ी तो हाविया हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। चलो आलियान और फलजा को लेकर आओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, वो सर्द लहजे में बोली।
बेटा कुछ देर बैठ जाओ ना, सुग्री शाह ने आहिस्ता से कहा तो उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट तैरने लगी। इतनी अच्छी है नहीं जितना बनने की कोशिश करती हैं, वो तल्ख लहजे में बोली। बकवास बंद करो अपनी और खबरदार जो मेरे घर खड़ी होकर मेरी मुंह से बदतमीजी की, रूहान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो उसने मुड़कर सपाट चेहरा ले खड़े रोहाब शाह को देखा जो कि आज अपनी बड़ी मुंह की हिमायत में नहीं बोला था। अरे वाह कमाल हो गया आज तुम बोल पड़े मगर तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बोला, वो तड़क कर बोली। ये बोलेगा भी नहीं अब क्योंकि उसे सिर्फ तुम लोगों से सरविकार है, ये जिस औरत का खून है वो अपनों की नहीं बनी थी तो ये कैसे बनेगा। रूहान के लहजे में तहकीर और नफरत महसूस करके वो जैसे साकत रह गई और उसने मुड़कर एक बार फिर रोहाब शाह को देखा जो इस बार भी सपाट चेहरे से यूं खड़ा था जैसे वो बात उसे नहीं किसी और को कही गई हो। चलो फज़ा और आलियान को बुलवाओ, घर चलना है, वो कहकर मुड़ी। 1 मिनट जाजी बेटे, रिहान शाह की आवाज़ पे उसने ज़ोर से आंखें मैचकर खोलीं और सामने देखा तो रोहाब शाह ने मुस्कुराहट दबाते रुख फेरा। घना मैसना कहीं का, वो नागवारी से बुड़बड़ाती मुड़ी और रिहान शाह को बेख्तियार सलाम किया। रोहाब और आप मुझे स्टडी रूम में मिलाए आकर, रिहान शाह ने इसके सर पे हाथ फेराते हुए कहा तो वो ना चाहते हुए भी सर इस बात में हिला गई। फिर वो और रोहाब स्टडी रूम में आए और रिहान शाह इन्हीं सामने सोफे पे बैठने का कहकर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। जाजी बेटे इस घर ने आपको दिख के अलावा कुछ नहीं दिया, मैं शर्मिंदा हूँ इस सब के लिए जो हाविया के साथ हवा मगर आप ये बात तो मानती है ना कि मैंने आपको अपनी बेटियों कहा नहीं बल्कि दिल से माना है। मैं आज एक बाप के नाते आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए इस घर में वापस आ जाओ, ये घर अब घर नहीं, ऐसा लगता कि इस घर में वहशत पंजे गाड़े हुए है। बीजान की 3 साल पहले वफात से तो ये घर बिल्कुल ही वीरान हो गया, उस घर को तुम लोगों की यह बद्दुआ लग गई है। मैं अपनी जिंदगी में इस घर को फिर से आबाद देखना चाहता हूँ, प्लीज अब मत जाए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पे इंच भी नहीं आएगी। रिहान शाह ने हाथ जोड़ते नम लहजे में कहा तो जाजी ने तरफ कर उनके हाथ थाम लिए। वो इस घर के हर फर्द से बदगुमान हो सकती थी मगर रिहान शाह से चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। वो शाह वला के वाहिद इंसान थे जो शुरू ही से इससे शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आए थे, जिनके इखलास पे ज़रा बराबर शक ना था। प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, आप माफ़ी मत मान गए, वो नम लहजे बोली। तो ठीक है अब आप इस घर से जाने की बात नहीं करेंगी, और कुछ अरसा रह लें, चाहे गेस्ट रूम में रहे, रोहाब के साथ रहने पे भी मजबूर नहीं करूँगा, जिस दिन आपका इस पे भरोसा होगा तब मैं एक बाप बनकर धूमधाम से रुखसत करूँगा। रिहान शाह ने कहा तो कुछ पल सोचने के बाद उसने रोहाब को देखा जिसके चेहरे पे खुशी और उम्मीद बंदे तासुरात थे। मैं घर से सामान ले आती हूँ, वो बेख्तियार हम बोल गई। रिहान शाह का चेहरा खल उठा और वो इसके सर पे हाथ रख कर ढेरों दुआएं देने लगे। और जाजी के दिल में जैसे बरसों बाद एक सुकून सा उतर गया। रोहाब आप जाजी बेटी को ले जाएं और जो सामान लाना ले आएं, रिहान शाह ने कहा तो रोहाब शाह सर इस बात में हिलाता उठ खड़ा हुआ।
रोहान अपनी व्हील चेयर धकेलता बाहर निकलकर किचन में आया तो सामने किचन में खड़ी हाविया को देखकर ठिठक गया। वाह, क्या कहने, ऐसे दंदनाते फिर रहे कुछ लोग जैसे ये उनके बाप का घर हो, वो तंजिया लहजे में बोला तो हाविया एक झटके से मुड़कर उसे देखने लगी। रिहान अंकल ने हमें बेटियों माना है तो इस नाते से ये मेरे बाप का ही घर है, वो इत्मीनान से बोलती उसे आग ही लगा गई। तुम लोग इस घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हो, रोहान ने तहकीर भरे अंदाज में कहा। हैरत है, जो नौकरानी बनने के काबिल नहीं थी वो आपकी बीवी है, वो उसी इत्मीनान से बोली। एक लफ्ज़ की मार है हमारा रिश्ता, वो तनक कर बोला। और शुरू बहुत बड़े बड़े दौम से हुआ था, जिंदगी भर साथ निभाने के वदों पे हुआ था, वो तल्ख लहजे में बोलती चाय का मग लबों से लगा गई। मैंने तो अपने वादे निभाने ही थे मगर तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया, तुम छोड़कर गई थी मुझे, मैं तो फिर भागा भागा तुम्हारे पास आया था मगर तुम्हारी बहन ने अपनी खौदगर्जी और बेवकूफ़ी से तुम्हें भी बर्बादी के रास्ते पे डाल दिया, जैसे मेरे खुदगर्ज अनापरसत भाई ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए वैसे तुम्हारी बहन ने किया, वो तल्ख लहजे में बोला। खबरदार, जो मेरे रोहा भाई और अपिया के खिलाफ कुछ बोला, वो गुस्से से बोली। मैं अब खिलाफ बोलूँगा ही नहीं करूँगा भी, तुम्हारी बहन और मेरे भाई में डाइवोर्स होगा और मैं ये डाइवोर्स करवाने में जान लगा दूँगा, उन दोनों को अलग करके मेरा इंतकाम पूरा होगा, वो तनफर भरे अंदाज में बोला। मैं आपके हर इरादे को खाक में मिलाकर इन्हें एक करूंगी, उनकी मोहब्बत एक मिसाल होगी, अटूट बना दूंगी उनके रिश्ते को, वो उसकी व्हील चेयर के बाजों पे हाथ जमाए झुककर इसकी आंखों में आंखें डाले बोली। चलो फिर चैलेंज ही, देखते हैं कि कौन जीतता है, वो उसकी बात पे तलमला कर बोला। चैलेंज करो या ना करो मगर जीत मेरी होगी क्योंकि मेरे अबी जान कहते थे कि नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत की जीत होती ही होती है, वो इत्मीनान से बोली और फिर चाय का मग थामे बाहर निकल गई।